नमस्कार साथियों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित की कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 19 से लेकर 25 तक के सभी कार्यपत्रकों का हल। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 19 में इस पूरे कार्यपत्रक का सार यह है कि जब भी छलांग मारी जाएगी तो वह 2 सीढ़ियाँ ऊपर जाएगा और एक सीढ़ी नीचे की तरफ फिसलेगा, अर्थात हर एक छलांग पर मात्र एक कदम या फिर एक सीढ़ी ही बढ़ी जाएगी। तो इसके अंदर प्रश्न नंबर पहला देखते हैं हम। क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा है? तो यहाँ पर चित्र में देखिए, साइड में चित्र दे रखा है। उस चित्र के अनुसार पायदान नंबर 3 पर राजू खड़ा है। दूसरा प्रश्न है, 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा? तो 2 छलांग के बाद राजू 5वें पायदान पर पहुंचेगा। पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी? तो इसके लिए राजू को 2 छलांगें लगानी पड़ेंगी। चौथा प्रश्न है, -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी? तो राजू को 5 छलांगें लगानी पड़ेंगी। इसका अंतिम प्रश्न है, -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी? तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों 2 छलांगें लगानी पड़ेंगी। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। तो पहला, यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे -2 लिख सकते हैं। और दूसरा है, सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से डैश 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 कम हो तो उसे -10 डिग्री लिख सकते हैं। तो वहाँ पर रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से जो तापमान अधिक है उस पर गोला लगाइए। तो 20 और 25 में 25 तापमान अधिक है, 0 और -5 में 0 अधिक है, -3 और -5 में -3 अधिक है, और -5 और 0 में 0 अधिक है। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 20। कार्यपत्रक 20 में दक्षता दे रखी है, पूर्णांक संख्याओं के क्रम की समझ बना पाना। इसके अंदर पहला प्रश्न है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम से लिखिए। तो यहाँ पर संख्या रेखा बनी हुई थी, इस पे हमें बनाना था। तो -2, -7, 5 और 6 की जगह ये रही, -15, -20, -25 और यहाँ पर 10 और 20। और इसी प्रकार से तीसरी संख्या रेखा पर भी संख्या का प्रदर्शन किया गया है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है और चौथा भी असत्य रहेगा। प्रश्न नंबर 3, -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए। तो -20 से -19, -18, -17, -16, -15 ये 5 बड़े पूर्णांक रहेंगे। और चौथा प्रश्न है, -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखिए। -7, -8, -9, -10 और -11 इसके उत्तर रहने वाले हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या के परवर्ती लिखिए। तो 10 का परवर्ती 11, 82 का परवर्ती 83, -51 का परवर्ती -50 और -39 का परवर्ती होगा -38। परवर्ती का मतलब होता है इसके बाद आने वाली संख्या। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है दी गई संख्या से पहले आने वाली संख्या। तो -37 से पूर्व में -38, 39 की पूर्ववर्ती 48, -311 की पूर्ववर्ती 312 और 437 की पूर्ववर्ती 436 रहेगी। अब देखते हैं कार्यपत्रक 21। कार्यपत्रक 21 में दक्षता दे रखी है, त्रिविमीय 3D आकृतियों की समझ बना पाना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दी गई 3D आकृतियों की उपयुक्त संरचना को छांटकर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर शंकु बना रखा है, तो शंकु की 3D आकृति ये होगी, खुली हुई आकृति। और ये घन है तो घन की खुली आकृति ये होने वाली है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई त्रिविमीय 3D आकृतियों को उनकी सही संरचना के साथ मिलान करना है।
तो यहाँ पर मिलान यहाँ पर किया गया है, जो बेलन है, और इन सभी संरचना को उनके सामने मिला लिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई संरचना में से किन किन से घन का निर्माण कर सकते हैं? उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला और दूसरा क और ख है, उनसे हम घन बना सकते हैं संरचनाओं से, तो ये इसका उत्तर रहेगा। कार्यपत्रक 22 देखते हैं हम। कार्यपत्रक 22 में दक्षता दे रखी है, द्विविमीय 2D तथा त्रिविमीय 3D आकृतियों की समझ बना पाना। इसमें पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए, कौन सी आकृति का नेट चित्र क्या होगा? तो यहाँ पर मिलान किया गया है, घनाभ, शंकु, बेलन और घन का मिलान किया गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, दी गई आकृतियों को देखकर सारणी में पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आकृतियाँ दे रखी हैं सामने की तरफ, और यहाँ पर उनके फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या पूछी गई है। तो जो यहाँ पर पहली आकृति दे रखी है वो घनाभ है, तो घनाभ में होते हैं 6 फलक, 8 कोने और 12 किनारे। बेलन के अंदर सभी की संख्या 0 रहेगी, शंकु के अंदर सभी की संख्या रहेगी 1-1, और घन के अंदर फलक रहेंगे 6, कोने रहेंगे 8 और किनारे रहेंगे 12। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई वस्तुएं किस प्रकार से त्रिविमीय 3D आकृति के उदाहरण है, बताइए। तो एक ज्यामितीय बॉक्स जो घनाभ आकृति होती है, और एक गोल तरबूज जो होगा गोला। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 23 की दक्षता है, कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना। तो पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए। यहाँ पर आकृतियाँ बना रखी हैं, वो कौन सा कोण है उससे मिलान करना है। तो पहली आकृति है न्यून कोण की, दूसरी आकृति है समकोण, तीसरी आकृति है सरल कोण और चौथी आकृति है अधिक कोण की। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दी गई आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण व अधिक कोण के क्रमांक नीचे सारणी में लिखिए। तो यह आकृति दे रखी है, यहाँ पर कुल 13 कोण हैं, उन्हें लिखना है। तो सरल न्यून कोण है कोण 1, 3, 9, समकोण है 5, 6, 7, 8, 12 और 13, अधिक कोण है 2, 10 और 11, और सरल कोण है एकमात्र कोण 4। प्रश्न नंबर 3 है, चांदे की सहायता से दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। तो अपने चांदे से इसको नापा है, तो पहला रहेगा 120 डिग्री और जो दूसरा चित्र है वो रहेगा 60 डिग्री। कार्यपत्रक 24 देखते हैं। कार्यपत्रक 24 में दक्षता दे रखी है, कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना, जिसके अंदर पहला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में कोणों को पहचान कर उनके नाम समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण व प्रतिवर्ती कोण इनके सामने लिखने हैं। तो पहला तो चित्र दे रखा है त्रिभुज का, उसमें सब कुछ लिख रखा था। दूसरे चित्र में यह 2 समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण रहेंगे। ये आपके सामने पूरे चित्र जो दे रखे उसमें कौन सा कोण बन रहा है वो लिख रखा है, ध्यान से देख लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, दी गई घड़ियों के कोणों को मापकर कोणों के नाम एवं माप डिग्री में लिखिए। तो जो पहला दे रखा है चित्र में किया हुआ वो है कोण 90 डिग्री का, जिसको कहते हैं समकोण। दूसरा रहेगा 180 डिग्री का सरल कोण। तीसरा है 270 डिग्री, जिसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। तीसरा चित्र पुनः रहेगा समकोण का 90 डिग्री। पांचवा चित्र है 180 डिग्री, जिसे कहते हैं सरल कोण। और अंतिम रहेगा 360 डिग्री का, जिसे हम कहते हैं एक पूर्ण कोण। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 25 को। कार्यपत्रक 25 में दक्षता दे रखी है, कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ बना पाना, जिसके अंदर पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कोणों को चांदे से माप कर लिखिए। तो यहाँ पर चांदे से मापने पर पहला कोण रहा है 60 डिग्री, दूसरा रहेगा 180, तीसरा 130 और चौथा रहेगा 60 डिग्री, पांचवा रहेगा 90 डिग्री, छठा जो बन रहा है वो है 180 डिग्री का। इसके अंदर प्रश्न नंबर 2 है,
नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। तो 45 डिग्री का कोण, 65 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 155 डिग्री और 45 डिग्री के चित्र यहाँ पर आपके सामने बना दिए गए हैं। बड़ी सटीकता से नाप कर बनाए हैं, लेकिन यह आपको चांदी की सहायता से ही नाप कर बनाने हैं। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर आज का वीडियो पूरा होता है। आपसे निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।